हेलो दोस्तों। हमारे मन में तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का आकलन करने के बाद ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। यदि हम अपने मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है। एक भिखारी गांव के बाहर वन में स्थित अपनी झोपड़ी की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार से गुजरते हुए उसकी नजर एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी, जिसमें पके हुए आम रखे हुए थे। आम देखकर भिखारी का मन ललचा गया। उसके मन में आम खाने की इच्छा हुई, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और झोपड़ी में लौट आया। झोपड़ी में पहुंचने के बाद भी आम का विचार भिखारी के मन से नहीं निकल पा रहा था। वह उसी के बारे में सोचता ही रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह उठा तो आम खाने की इच्छा को पूरा करने के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो सके, इसके बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, इस जंगल में बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। यदि वह सूखी लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचेगा तो उसके पास आम खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। यह सोचकर उसने सूखे पेड़ों से लकड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उन लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी होने के कारण थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसके कंधे में दर्द होने लगा। इसीलिए वह एक स्थान पर आराम के लिए रुक गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर से लकड़ियों का गट्ठर उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर वह किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर को लेकर बाजार में पहुंच गया। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि अब वह आम खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और आम की दुकान में पहुंचकर सारे पैसे से उसने आम खरीद लिए और वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी की ओर जाते जाते उसके मन में ख्याल आया कि आज मुझे आम खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। ऐसे तो मैं इच्छाओं का गुलाम बन जाऊंगा। यह ख्याल आते ही भिखारी ने आम खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक साधु गुजर रहा था। भिखारी ने सारे आम उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का गुलाम बनने से बचा लिया। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली